हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। पासपोर्ट मदर नेम करेक्शन। अगर आपके पासपोर्ट में मदर का नाम गलत है तो उसको हम कैसे करेक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि जब फादर का नाम करेक्ट करवाना होता है तो हमने फादर के लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है और फादर का भी इस वीडियो में भी बात करेंगे, क्योंकि उनका नेम चेंज करवाने का जो प्रोसेस है थोड़ा सा सिंपल रहता है। लेकिन जब बात मदर की आती है तो सबके हाथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊंगा, अगर आपके पासपोर्ट में आपके मदर का नाम कुछ और लिखा है लेकिन आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि अगर आपके पैन कार्ड में मदर का नेम है उसमें, या बर्थ सर्टिफिकेट में, या राशन कार्ड में, या 10th 12th के मार्कशीट में कुछ और है, पासपोर्ट में कुछ और है, तो आप किस तरीके से अपने मदर नेम करेक्शन को सही कर सकते हो, पासपोर्ट में उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो बड़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। यहाँ पे लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं अवेलेबल रहते हैं। देखिए, फादर नेम की जब हमने बात करी थी हमारी पुरानी वीडियो में, तो हमने ये बोला था आपसे कि आपके पास दो ऐसे आईडी प्रूफ होने चाहिए जिसमें आपके पिता का नाम सही हो। जैसे कि मान लीजिए एक आपके पास आधार कार्ड है, उसमें आपका पिता का नाम सही है, 10th की मार्कशीट उसमें आपके पिता का नाम सही है, या फिर कोई पैन कार्ड में आपके पिता का नाम सही, एनी टू डॉक्यूमेंट्स, दो डॉक्यूमेंट अगर आपका पिता का नाम सही है तो ये दो डॉक्यूमेंट ही सफिशिएंट है आपके पासपोर्ट में फादर का नाम सही करवाने के लिए। अब बात आती है जब मदर के नेम चेंज करवाने की। आधार कार्ड में क्योंकि मदर का नाम होता नहीं है, सिर्फ फादर का आता है। पैन कार्ड में फादर का ही जनरली आता है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहो तो उसमें मदर या फादर दोनों में से किसी के ऐड करवा सकते हो। बहुत सारे लोगों को ये चीज पता भी नहीं है, तो एक वो होता है। या फिर तीसरा होता है जो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है, उस पर हमारे मदर और फादर दोनों का नाम आता है या मार्कशीट में आता है। तो अब इन जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें से एक, तो अगर मान लीजिए आपके पासपोर्ट में मदर का नाम गलत है लेकिन आपके 10th के मार्कशीट में सही है एजुकेशनल में, तो एक डॉक्यूमेंट आपके पास वो हो गया। दूसरा मान लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट में भी सही है तो आपके पासपोर्ट में चेंज हो जाएगा। सिर्फ दो डॉक्यूमेंट्स है। अब मान लीजिए आपके बर्थ सर्टिफिकेट में भी गलत है, फिर आपको पैन कार्ड देखना पड़ेगा कि उसमें आपकी मदर का नाम सही हो। नहीं है तो पहले आपको उसमें करवाना होगा। अगर फादर का है तो उसको अपडेट करवा के आप उसमें मदर का भी डलवा सकते हैं। आपने दो डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लेने हैं मदर नेम वाले, जिसमें आपका मदर नेम सही हो। ये जब दो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो जाते तो ये समझिए कि आपका जो काम है वो हो जाएगा। अब होगा कैसे, इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, पासपोर्ट वाले यही बोलेंगे कि आप इसका गजट नोटिफिकेशन लेकर के आओ। अब गजट नोटिफिकेशन के लिए ये नेम चेंज का मैटर नहीं बनेगा, ये पब्लिक नोटिस का मैटर बनेगा। जहां पे हमने नेम चेंज की बात करी थी, 1100 की गवर्नमेंट फीस लगती है, यहाँ पे 1400 रुपए की गवर्नमेंट फीस लगेगी, और जो फाइलिंग का प्रोसेस होगा वो भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अब होता क्या है, इसमें भी सबसे पहले आपने क्या बनाना होता है, एफिडेविट बनाना होता है, जिसमें आप अपने नाम, फादर नेम, एड्रेस के साथ ये डिक्लेयर करते हो कि जो आपकी मदर का नाम है वो आपके पासपोर्ट में ये गलत लिखा जा चुका है, जो कि सही नाम ये है। और उसको आप नोटरी से अटेस्ट करवाते हो, मिनिमम 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के स्टाम्प के ऊपर, स्टैम्प पेपर के ऊपर। उसके बाद में आप न्यूज़पेपर में भी ऐड निकालते हो कि ये आपके पासपोर्ट में आपके मदर का गलत नाम ये लिखा है, जो कि सही नाम ये है, और जिसमें पासपोर्ट का नंबर मेंशन करना बहुत जरूरी है। ओके, नंबर दूसरा स्टेप। फिर गजट की फाइल बनती है, इसको भी हम पार्ट 4 में ही पब्लिक नोटिफाई करवाते हैं। और सैटरडे का जो वीकली गजट आता है, लेकिन ये पब्लिक नोटिस का मैटर रहता है, जिसमें पूरे जो जनरल पब्लिक को पूरा मतलब उनको इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे इस डॉक्यूमेंट में ये नाम गलत था, अब हमने ये सही कर लिया। इसके लिए जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स थी हमने उसको कंप्लीट कर ली हैं। अब उसके लिए क्या होता है, न्यूज़पेपर आ गया, रिक्वेस्ट लेटर लगती है, दो विटनेसेस का प्रोफॉर्मा लगता है, एक सीडी बनती है, जो पहले के टाइम में सीडी चला करती थी, वो सीडी में मैटर डाला जाता है एमएस वर्ड की फाइल में। फिर उसके लिए एक सर्टिफिकेट हम बनाते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं कि इसमें जो भी मैटर है वो बिल्कुल सही है। इन सब चीज़ों को करने के बाद जब फाइल कंप्लीट हो जाती है तो ये जाती है गजट ऑफिस दिल्ली में जमा होने के लिए, जहाँ पे 1400 रुपए की फीस भी लगती है। और जमा होने के 3 से 4 सप्ताह के अंदर जो ये नोटिफिकेशन है, ये गजट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है egazette.gov.in के ऊपर पब्लिश हो जाता है, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद फर्स्ट पेज और एक वो पेज जहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन आता है, उसका प्रिंट निकाल करके सेट्स बना करके आप पासपोर्ट ऑफिस में जब जाते हो, दोबारा से अपॉइंटमेंट लेते हो वहाँ पे करेक्शन के लिए, और वहाँ पे जो भी आप सही नाम डालते हो, जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है उसमें आप गजट लगाते हो, तो जो आपका पासपोर्ट री इशू होकर के आपका मदर का नेम करेक्ट होकर के आपको नया पासपोर्ट आपके सही मदर नेम के साथ मिल जाता है। अब बात आती है कि गजट की फाइल हम कहाँ से बनवाएं। नो डाउट, अगर आप लीगल फील्ड से नहीं हो तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं।
छोटी से छोटी मिस्टेक भी आपकी फाइल में ऑब्जेक्शन एंड रीजन का कारण बनेगी, और कई कई महीने तो कई बार फाइल फंस जाती है, तो आपको लेटर आती है घर पे जिसमें काफ़ी डिलेज होते हैं। इसका सोल्यूशन पहला तो ये है कि आप अपने एरिया के किसी ऐसे एडवोकेट से बात करें या लॉयर से बात करें जो ये पहले से काम करवाते हों, उनसे करवाएं। अगर नहीं तो लोग यहाँ पे गलती करते हैं, ऑनलाइन एजेंट्स को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, और वहाँ पे काफ़ी सारी कई बार वो अपने पैसे हैं वो नुकसान कर लेते हैं, पैसे वो डाल देते हैं लेकिन उनका काम नहीं होता है। तो जितना हो सके इन चीज़ों से अपने बचना है। सिर्फ किसी भी ट्रस्टेड आदमी से ही फाइल से रिलेटेड हेल्प लें। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके नेम चेंज एक्सपर्ट से बात कर सकते हो, अपने मैटर को डिस्कस कर सकते हो। फाइल बनाने से लेकर कोई भी डाउट क्वेश्चन आपको पूरी हेल्प कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और कोई भी डाउट क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में दोबारा आ करके पूछ सकते हैं। और फादर नेम के लिए तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, बहुत ही सिंपली हमारे पास कोई भी 2 डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। मदर का कैसे होगा वो चीज़ें हमने क्लियर कर ली। एक बार रिपीट कर देता हूँ, मदर के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए वैलिड रहने वाले हैं, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड अगर मदर का नाम है उसके ऊपर, ये चीज़ें यहाँ पे वैलिड रहने वाली हैं। और मार्कशीट में भी मदर का नाम होता है। जनरली इन डॉक्यूमेंट्स के बिना आपका मदर का नाम देखने को नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इस एजुकेशनल वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश थी कि आप लोगों तक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, सही चीज़ आप तक पहुँच सके, ताकि आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब मिल जाएँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल के ऊपर अगर नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं, और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट किसी और एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।